सुरक्षा तिवारी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन टेक। दोस्तों, आज भारत में डिजिटल क्रांति आ चुकी है और एक नए युग की तरफ भारत अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले आंकड़ों की माने तो भारत टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुका है और टेलीकॉम सर्विसेज यूज करने वाला, सबसे ज्यादा यूज करने वाला देश बन चुका है। लेकिन टेलीकॉम की इन बुलंदियों पर पहुंचाने में भारत को जहां एक तरफ प्राइवेट कंपनियों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल भी पीछे नहीं रही है और बीएसएनएल का एक बहुत बड़ा हाथ है भारत को इन बुलंदियों तक पहुंचाने में। अगर आपको याद हो तो बीएसएनएल पहले टेलीफोन सर्विस में आता था। ये बात उस जमाने की है जब मोबाइल का कहीं दूर दूर तक इंडिया में आगाज भी नहीं हुआ था। उस समय सिर्फ टेलीफोन सर्विसेज चलती थी और टेलीफोन सर्विसेज में भी बीएसएनएल अपनी सर्विस प्रोवाइड करता था। लेकिन आज भी बीएसएनएल हाथों में दिखता है सबके। कैसे? मोबाइल के आने के बाद से मोबाइल के साथ ही सिम कार्ड का आना भी हो गया था तय, और उस तय होने के बाद बीएसएनएल ने सोचा कि हम कैसे अपने यूजर्स का साथ इतनी जल्दी छोड़ दें। अगर हम अपनी टेलीफोन सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं तो सिम कार्ड सर्विसेज क्यों नहीं, और वो लेकर आया सिम कार्ड सर्विसेज। बीएसएनएल नए नए प्लान्स इंट्रोड्यूस करता रहता है और नेटवर्क पर भी काफी काम करता रहता है ताकि वो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को भी उतनी ही टक्कर दे सके जितनी एक सफल कंपनी को देनी चाहिए, और सरकारी कंपनी होते हुए भी बीएसएनएल मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखे। तो आइए आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताते हैं बीएसएनएल की शुरुआत के आगाज से लेकर के अब तक की कहानी। बीएसएनएल के पहले कदम के तौर पर इसे देश के बड़े प्रोफेशनल सेक्टरों में से एक माना जाने लगा था, लेकिन अब बीएसएनएल टेलीकॉम सेक्टर में मचे हुए कंपटीशन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। बीएसएनएल की शुरुआत महज एक टेलीफोन सर्विस के तौर पर साल 2000 में शुरू हुई थी, लेकिन कम्युनिकेशन के तौर तरीकों में बदलाव आता गया और बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ ही बीएसएनएल ने अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के अनुरूप ढाल लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने डिजिटल इंडिया को एक स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। बीएसएनएल के द्वारा सरकार ने पूरी इंडिया को डिजिटली जोड़ने का तय किया अपनी सरकारी कंपनी बीएसएनएल के माध्यम से, ताकि सरकारी कामों में ट्रांसपेरेंसी आ सके और साथ ही हर यूजर के पास एंटरटेनमेंट, करंट न्यूज और अपडेट से जुड़ाव बना रहे। फिर चाहे वो यूजर किसी भी रीजन से या किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो। पिछले कुछ सालों में बीएसएनएल ने कई सारे प्लान्स इंट्रोड्यूस किए हैं, फिर चाहे वो ऑल इंडिया फ्री रोमिंग हो या फिर फ्री नाइट कॉल्स। आंकड़ों की माने तो 2014 से 15 तक में बीएसएनएल ने एक अच्छा ऑपरेशनल प्रॉफिट भी कमाया था और आने वाले समय में इसके और भी ज़्यादा बढ़ने की चांसेस है। ये सब मुमकिन हो पाया है बीएसएनएल के नए नेटवर्क अप्रोच यानी कि नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क NGN की मदद से। बीएसएनएल ने अपने नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क को अब तक 3 से 4 बार रिवाइज किया है, लेकिन फिलहाल जियो के आने के बाद बीएसएनएल थोड़ा बहुत तो डगमगाया था, पर फिर भी प्राइवेट कंपनीज की बहती इस आंधी में उसने अब तक खुद को अपने यूजर्स के साथ संभाले रखा है। आपको बताते चलें कि बीएसएनएल ने सिर्फ टेलीकॉम ही नहीं बल्कि भारत फाइबर नाम से ब्रॉडबैंड सेक्टर में भी अपनी अच्छी पकड़ बना रखी है। हालांकि कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि जियो के ब्रॉडबैंड सेक्टर में आने के बाद बीएसएनएल के भारत फाइबर की बैंड बच सकती है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि बीएसएनएल श्योरली अपने प्लान्स और अपडेट्स और नेटवर्क में इस तरह की चीज़ें लाएगा कि उसके यूजर्स कहीं ना जाएं, बीएसएनएल पे ही बने रहें। बीएसएनएल ने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को टक्कर देने के लिए 1699 का एनुअल पैक लॉन्च किया और साथ ही 349 के मंथली डाटा पैक्स को भी लॉन्च किया। अभी हाल फिलहाल ही बीएसएनएल ने अपने 5 डाटा प्लान्स को बंद कर दिया है, क्योंकि ये प्लान्स सिर्फ और सिर्फ यूजर्स को डाटा बेनिफिट दे रहे थे और वॉइस कॉल से रिलेटेड कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, जिस वजह से बीएसएनएल ने इस होते हुए लॉस को देखा और इसे बंद करना ही सही समझा। ये तो हो गई सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की बात, जो आज भी अपने यूजर्स को हर तरह से सेटिस्फाई करती नजर आ रही है। फिर चाहे वो रोमिंग की बात हो, वॉइस कॉल की बात हो, डाटा पैक्स की बात हो या फिर नेटवर्क की बात हो। बीएसएनएल अभी तक अपनी हर सर्विसेज में दिन ब दिन अच्छाई करते हुए शीर्ष पर बनी हुई है और आने वाले समय में भी अपने डाटा प्लान्स और नेटवर्क में और ज्यादा सुधार और काम करके
पूरी उम्मीद है कि वो अपने यूजर्स को इसी तरह सेटिस्फाई करती नजर आएगी। तो आज के लिए इतना ही। हम अगर फिर से लेते हैं आपसे इजाजत और हम हाजिर होंगे एक बार फिर एक नई टेलीकॉम सर्विस की सक्सेस स्टोरी के साथ कि कैसे वो इस इंडिया में उसका आगाज हुआ और कैसे वो लोगों के बीच पहुंची और अब तक अपनी पकड़ बनाए रखे हुए। तो सक्सेस स्टोरी के लिए बने रहिए आप हमारे साथ नेक्स्ट 9 टेक पर।